हेलो गाइस, मैं हूं यशवंत और आप देख रहे हैं टेक्निकल गेमर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं नैनो डायमंड बैटरीज के बारे में। ओके गाइस, तो ये एक नया कंसेप्ट है जिसके बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिना किसी तरीके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो ये जो नया कंसेप्ट है वो निकल के आया है कैलिफोर्निया बेस्ड एनडीबी कंपनी की तरफ से। एनडीबी का फुल फॉर्म यही है, नैनो डायमंड बैटरीज। नाम और बैटरी का नाम, कंपनी का नाम और बैटरी का नाम सेम ही है, एनडीबी नैनो डायमंड बैटरीज। और ये जो स्टार्टअप है, इन्होंने कंसेप्ट ऐसा रखा है कि बैटरी जो है उसकी एज, मतलब जैसे कितने साल तक चल सकती है। तो ये जो बैटरी है इसकी अराउंड एज रहेंगी 28,000 ईयर्स। जी हाँ गाइस, ये कंसेप्ट है। हालांकि इसके कुछ लेबोरेटरी के लिए बैटरीज तैयार की गई है, बट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, इसका कोई भी प्रैक्टिकल इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है और जो कुछ महीनों या कुछ सालों तक होने भी नहीं वाला है। इतना भी इजी नहीं है। बट ये जो कंसेप्ट है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस वजह से और कैसे इसे बनाया जाने वाला है। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टअप कहाँ से आया है। तो अब बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो जैसे कि गाइस, आपको पता होगा कि हमारे फ़ोन की बैटरी दिन में हमें चार्ज करनी पड़ती है, फिर डिस्चार्ज हो जाती है, फिर से चार्ज करनी पड़ती है। तो इमेजिन करके देखिए, अगर आपने जस्ट बॉक्स से फ़ोन निकाला, उसे स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया, मतलब जो भी करना रहता है फ़ोन के साथ स्टार्टिंग में, और उसके बाद जब आप यूज़ करने लग जाओ तो फ़ोन की बैटरी डेड ही ना हो, लिटरली डेड ही ना हो। आप बस दिन भर यूज़ कीजिए, 2 दिन, 4 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। क्योंकि गाइस, अगर बैटरी की लाइफ भी 28,000 साल रही तो भी एक फ़ोन की तो लिमिट रहती है ना। 10 साल तक की जनरली कोई भी फ़ोन चल सकता है, क्योंकि 10 साल में तो जनरेशन भी चेंज हो जाती है। जैसे 5G से 4G, 4G से 5G, उस टाइप में। जापान में अभी 2020 में 5G आया और 2030 में उनका 6G के लिए काम शुरू भी हो गया है। तो मैं इंडिया की फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, बट अदर कंट्रीज़ के हिसाब से। तो इसलिए 10 साल मैक्सिमम फ़ोन की लाइफ पकड़ के चलिए, बट 10 साल भी एक बैटरी चल सकती है, आपको चार्जर की भी ज़रूरत नहीं। इतना अमेजिंग ना। और सिर्फ मोबाइल फ़ोन से नहीं, कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ टेस्ला का, क्योंकि टेस्ला बहुत फेमस है। तो अगर इमेजिन कीजिए, टेस्ला की कार है जो वैसे भी काफ़ी अच्छी होती है, और उसमें अगर चार्जिंग ही नहीं करनी पड़े, जितनी चाहे मर्जी चला लो, बट उसकी बैटरी ख़त्म ना हो, कितना अच्छा रहेगा ना। तो ये भी रियलिटी में हो सकता है। और कार तो क्या, 10-20 साल, कितने भी साल जब तक आपके पास है तब तक आपको बैटरी से कोई लेना देना नहीं, बस उसकी सर्विसिंग करते रहो और बैटरी को भूल जाओ। इसी तरह का कुछ ये एक अभी एक फ्रेश अप्रोच है जिसके कंसेप्ट से, मतलब इसका एग्जैक्ट कंसेप्ट ये है कि गाइस, आपने न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में तो सुना होगा। न्यूक्लियर वेस्ट एक अभी सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट से सबको ही तकलीफ हो रही है, रेडिएशन हो रहा है। तो गाइस, अभी कंसेप्ट मेन ये है कि अगर जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट का जो बहुत हाई लेवल की रेडिएशन रहती है उस वेस्ट में, तो कंसेप्ट ये है कि उस रेडिएशन को, मतलब जो भी न्यूक्लियर वेस्ट है उसका जो रेडिएशन है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट, ये एक रेडिएशन बेस्ड न्यूक्लियर वेस्ट ही है। तो अगर रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट को किसी तरह हम उसकी रेडिएशन एनर्जी को एक आर्टिफिशियल डायमंड शेल के अंदर ट्रैप कर सके, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक बैटरी में, लगभग बैटरी की तरह। उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, बट उसके बाद वो एक बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब खास बात यह है कि डायमंड जो है वो वैसे भी मजबूत होता है और रेडिएशन को बाहर नहीं आने देगा। हालांकि उसमें भी रेडिएशन होंगे, ये बात नहीं कि बिल्कुल नहीं होंगे, बट इतने कम कि ह्यूमन बॉडी आराम से सर्वाइव कर सकती है, ह्यूमन बॉडी को उससे कोई हार्म नहीं होगा। इसलिए वो कंसेप्ट लाया गया है आर्टिफिशियल डायमंड शेल का, जिसके अंदर आप रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट में एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट की न्यूक्लियर एनर्जी को थोड़ा मॉडिफाई या कन्वर्ट करके एक आर्टिफिशियल डायमंड शेल के अंदर ट्रैप कर दे, जिससे वो एक बैटरी बन जाएंगी जिसको हम इजीली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं बात करूँ इसके तरह तरह के मॉडल्स की, फॉर एग्जांपल अगर ये बैटरी देखें तो ये बैटरी जो है वो किसी भी टाइप में बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल फ़ोन के लिए, मोबाइल वॉचेस के लिए, स्मार्ट वॉच में भी बैटरी लगती है। जो भी चीज़ मतलब आप सोच सकते हो जिसमें बैटरी लगती है, उसके लिए काफ़ी हद तक पॉसिबल है। और इसके टाइप्स की बात करूँ तो ये AA, AAA, ऐसी कई तरह के टाइप्स में बैटरी बन सकती है, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लिए नहीं है, अलग अलग टाइप में ये बैटरीज बनाई जा सकती है। हालांकि ये कंसेप्ट अभी फिलहाल डेवलपिंग स्टेज में ही है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल इंप्लांटेशन नहीं हुआ है, जिसके मैं आपको बता चुका हूँ, बट ये जल्दी पॉसिबल है। और ये सोच के भी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती है इसके और एडवांस लेवल पे, फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, जो भी इलेक्ट्रिक से चीज़ें चलती है, अगर वो बैटरी को सपोर्ट करने लग जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी का लेता हूँ, टीवी को हम प्लग में डालते हैं, अगर उस टीवी को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर सके और हमने नैनो डायमंड बैटरी उसके साथ सेट कर दी, तो हमारे टीवी को कभी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम ऐसा घर के कई अप्लाइंसेस पे कर सके, तो इमेजिन कीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ना आए, नहीं आएगा, मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर सके और जितनी बैटरीज हम उसके साथ कनेक्ट कर दे, तो हमारा बिल भी तो कट गया ना। क्योंकि मुझे नहीं लगता 28,000 साल कोई चीज़ चलने वाली है। मतलब मैं फ्यूचर का तो नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं होती, बट आज के ज़माने में तो कोई चीज़ नहीं है जो 28,000 साल चल सके इतने ईजिली। तो फ्यूचर का तो नहीं पता, बट फिलहाल नहीं है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ होगी कि अगर हम घर के मैक्सिमम चीज़ें एटलीस्ट बैटरी पे कन्वर्ट करके नैनो डायमंड बैटरी लगा दे, तो बिल भी नहीं आएगा और काम भी अच्छे से चल जाएगा। तो ये भी एक हो सकता है।
तो अभी ये तो था एक कंसेप्ट, मैं आपको शॉर्ट में एक रिपीट कर दूंगा कि मेन जो कंसेप्ट है वो क्या है। वो ये है कि न्यूक्लियर वेस्ट जो फैक्ट्री से आता है, उस न्यूक्लियर वेस्ट को, फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट, उसके रेडिएशन को, एनर्जी को थोड़ा मॉडिफाई और कन्वर्ट करके आर्टिफिशियल डायमंड शेल के अंदर ट्रैप कर दे, जिससे वो एक बैटरी बन जाएंगी। और जिस बैटरी की लाइफ होगी अराउंड 28,000 ईयर्स, जिसको मतलब डिस्चार्ज होने के लिए टाइम लगेगा 28,000 ईयर्स, जो कि इनफ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम उसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये था कंसेप्ट, और ये फिलहाल लेबोरेटरी में वगैरह टेस्ट चालू है, बट बता चुका हूँ मैं वैसे 2 बार, पर फिर भी एक बार बता देना चाहूँगा कि इसका कोई भी प्रैक्टिकल इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ ये चीज़। तो ये था मेरा एक शॉर्ट वीडियो अबाउट डायमंड बैटरीज़ के बारे में, नैनो डायमंड बैटरीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।